रुक करते हैं अपनी खबरों की ओर। खबर है देवबंद से, जहां पर सुबह 11 बजे से अधिवेशन की होगी शुरुआत। जमीयत उलेमा हिंद, आपको बता दें कि सुबह 11 बजे से शुरुआत हो चुकी है और जमीयत उलेमा हिंद महमूद गुट का राष्ट्रीय कार्यकारिणी अधिवेशन आज है। तो फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। अधिवेशन में देश के कोने कोने से होंगे 2000 लोग शामिल। तो देश के कोने कोने से 2000 लोगों की शामिल होने की बात कही जा रही है। जमीयत उलेमा हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी शामिल होंगे। तो फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर पश्चिम बंगाल सरकार में कैबिनेट मंत्री सिद्दीक उल्लाह चौधरी भी पहुंचेंगे। तो अधिवेशन की शुरुआत सुबह 11 बजे हो चुकी है। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। असम के सांसद व यूजे के अध्यक्ष के भी मौजूद होने की बात कही जा रही है। तो 11 बजे से शुरुआत होने की बात सामने आई है। 11 बजे शुरुआत हो चुकी है इस अधिवेशन की। इस अधिवेशन में कई अहम चीजों को लेकर देश में मुसलमानों के मौजूदा हालात पर अधिवेशन में गहन मंथन होने की बात कही जा रही है। तो मुसलमानों के मौजूदा हालात को लेकर गहन मंथन होने की बात। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस बल यहां पर तैनात कर दिया गया है। तस्वीरों में आप खुद देख पा रहे हैं कि सुरक्षा के लिहाज से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था नजर आ रही है। सुबह 11 बजे से अधिवेशन की शुरुआत हो चुकी है। तो सुबह 11 बजे से अधिवेशन की शुरुआत हो चुकी है। जमीयत उलेमा हिंद महमूद गुट का राष्ट्रीय कार्यकारिणी अधिवेशन आज है। पश्चिम बंगाल सरकार में कैबिनेट मंत्री सिद्दीक उल्लाह चौधरी के पहुंचने की बात सामने आई है। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता दें। और देवबंद जमीयत उलेमा हिंद की मौजूदगी भी आज देखने को मिलने वाली है। अधिवेशन में देश के कोने कोने से 2000 लोग शामिल होने वाले हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रशांत त्यागी जुड़ चुके हैं देवबंद से। प्रशांत, 11 बजे शुरुआत बताया जा रहा था होनी है, फिलहाल 11 बज चुके हैं। क्या कार्यक्रम की शुरुआत, इस अधिवेशन की शुरुआत हो चुकी है? जी, कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। जो पाक कुरान की तिलावत है मौलाना कारी उस्मान पुरी के उससे हुई है। उसके बाद जो अब इसमें जो 2 दिवसीय सम्मेलन है, तो इसमें जो अब एजेंडा रखा गया है कि आगे किन किन मुद्दों पर इन पर बात होगी। तो कहीं ना कहीं आज जिस टाइम जो आखिरी अधिवेशन में जो भाषण होगा मौलाना महमूद मदनी, वो इसमें महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वो शायद कल हो, क्योंकि जिस प्रकार से मौलाना महमूद मदनी लगातार देश के अंदर मुसलमानों की आवाज को भी उठा रहे हैं, कहीं ना कहीं जो जी 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 बिल्कुल। लेकिन प्रशांत, क्योंकि हम देश में देख रहे हैं, पहले ही ज्ञानवापी मामला चल रहा है, कुतुब मीनार को लेकर कई तरह की बातें कही जा रही हैं, ताजमहल को तेजोमहल कहा जाता है। तो ऐसे में बहुत, अगर देश में मौजूदा हालात देखे हैं मुसलमानों को, तो आज बताया जा रहा है कि इस अधिवेशन में इसी को लेकर चर्चा है। कहीं ऐसा ना हो कि इस अधिवेशन का कोई असर देखने को मिले, कहीं किसी प्रकार की कोई बयानबाजी ना हो। क्या इसको लेकर भी प्रशासन की नजर इस पूरे अधिवेशन पर बनी हुई है? जी, इस प्रशासन पे लगातार जो इस कार्यक्रम पे लगातार प्रशासन की नजर शुरू से ही बनी हुई है। कल भी सहारनपुर डीएम अखिलेश सिंह और एसएसपी आकाश तोमर ने यहाँ का दौरा किया था। उसके बाद आज भी अधिकारी जमे हुए हैं। और सुरक्षा की मैं बात करूं तो हम भी इस समय दूर से लाइव दे रहे हैं, क्योंकि लाइव कार्यक्रम पे बाकायदा इसकी रोक लगा दी गई है। कुछ चैनल शायद थे जिन्होंने लाइव की रिपोर्टिंग की वहां से मांग की थी, लेकिन उनको भी कहीं ना कहीं मना कर दिया गया कि लाइव रिपोर्टिंग यहाँ से नहीं दी जा सकती। ठीक है प्रशांत, कई अहम लोगों की मौजूदगी की बात सामने आ रही है। जमीयत उलेमा हिंद महमूद गुट के मौजूदगी की बात कही जा रही है। कितनी संख्या में फिलहाल इस अधिवेशन में लोगों के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है? क्या कुछ जो कार्यक्रम में तैयारियां की गई हैं उनसे फिलहाल ये अंदाजा तो लगाया जा सकता है ना? जी, अंदाजा मैं बता सकता हूँ, पूरे भारत से लगभग 2000 लोग इसमें पहुंचेंगे। और जो पंडाल है टोटल एसी बनाया गया है और इसमें 2000 लोगों की व्यवस्था बैठने की गई है। और जो जमीयत उलेमा हिंद के पदाधिकारी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर जो विकास खंड यानी कि ब्लॉक तक के पदाधिकारी सम्मेलन में पहुंचेंगे। जमीयत उलेमा हिंद का इसमें कहीं ना कहीं कार्यकारिणी का गठन भी होना है, जिम्मेदारियां भी कुछ लोगों को दी जानी है। लेकिन जो महत्वपूर्ण सवाल है, जिस प्रकार से अयोध्या ये मथुरा प्रकरण चला है और ये काशी का जो चला है मामला ज्ञानवापी का, और उसके बाद ये ताजमहल का जो मामला चला है, कहीं ना कहीं इन चीजों को लेकर जिस प्रकार से मुसलमानों में नाराजगी है, तो इस मुद्दे पर भी कहीं ना कहीं बहुत ज्ञान मंथन इस सम्मेलन में होने वाला है। जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन प्रशांत, ये जो गहन मंथन होगा, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि देश में मुसलमानों के ताजा स्थिति जो है, मौजूदा हालात जो हैं, इनको लेकर भी बातचीत हो सकती है। तो ऐसे में ये कार्यक्रम, मुझे लगता है कि इस कार्यक्रम पर मुस्लिम पक्ष के लोगों की नजर तो बनी ही हुई है, लेकिन साथ ही साथ बाकी लोगों की भी नजर इस पूरे अधिवेशन पर बनी हुई कि आखिर किस तरह की बातचीत इस अधिवेशन में होने वाली है, कौन से मुद्दे बड़े इस अधिवेशन में उठाए जाने वाले, और सबसे अहम कि आखिर जो लोग इस अधिवेशन में हिस्सा लेने के लिए पहुंच रहे हैं उन्हें किस तरह की बात बताई जा सकती है।
जी, मैं बताना चाहूंगा जो देवबंद है ये एक वैश्विक स्तर पर भी बहुत मजबूत माना जाता है, क्योंकि हाँ। मुसलमानों का जो यहाँ दारुल देवबंद की होने की वजह से इसका एक मैसेज जाता है। तो जिस वजह से देवबंद में सम्मेलन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इसका एक मैसेज पूरे भारत के साथ साथ जो विश्व के मुसलमान हैं उन देशों में भी ये जाने का एक सीधा सा ये कहीं ना कहीं बात आ रही है सामने। लेकिन सुरक्षा व्यवस्था को भी देखते हुए कहीं ना कहीं प्रशासन के अधिकारी भी इस पूरे सम्मेलन पर नजर बनाए हुए हैं। यहाँ तक कि जो केंद्र सरकार के जो एजेंसियां हैं, आईबी हो चाहे, उसके अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं। जी ठीक है, लेकिन कार्यक्रम आपने कहा 11 बजे से शुरू हो चुका है, कितने बजे तक चलने वाला है? आपने ये भी बताया था इसके पहले कि 2 पालियों में ये कार्यक्रम होगा, इसको लेकर क्या अपडेट है? जी, मैं बताना चाहूंगा जो ये कार्यक्रम है 2 पालियों में होगा। जो पहला अधिवेशन का जो पहला टाइम है वो शुरू हो चुका है। पहले जो टाइम में लगातार जो कुरान तिलावत जो उनकी मेन जो होती है उससे शुरू किया गया। उसके बाद फिर जो लगातार जो एजेंडे कार्यक्रम में है, अभी शुरुआत में वो रखे जा रहे हैं, किन किन मुद्दों पर बातचीत होगी। जी ठीक है, खैर नजर बनाए रखिएगा प्रशांत, जो भी अपडेट हो हमारे दर्शकों तक जरूर पहुंचाइएगा। तो फिलहाल ये अहम खबर आपको बता दें जहां पर जमीयत उलमा हिंद की मौजूदगी भी यहां पर देखने को मिलने वाली है। तो अहम खबर आपको हम बता दें जहां पर देवबंद में अधिवेशन की शुरुआत हो चुकी है। सुरक्षा की दृष्टि से भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। सभी नजर इस कार्यक्रम पर बनाए हुए हैं, अधिवेशन पर बनाए हुए हैं। 11 बजे से अधिवेशन शुरू हो चुका है। तो ये अहम खबर आपको हम बता रहे थे जहां पर अधिवेशन में देश के कोने कोने से 2000 लोगों के शामिल होने की बात है। जमीयत उलमा हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल सरकार में कैबिनेट मंत्री सिद्दकुल्ला चौधरी के पहुंचने की बात है। असम के सांसद व यूडीए के अध्यक्ष सांसद भी देवबंद पहुंचे और ज्ञानवापी और मथुरा प्रकरण पर सम्मेलन में चर्चा हो सकती है। देश में मुसलमानों के मौजूदा हालात पर अधिवेशन में गहन मंथन किया जा सकता है। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस बल तैनात है। सुबह 11 बजे से शुरू होगा अधिवेशन। जमीयत उलेमा हिंद महमूद गुट का राष्ट्रीय कार्यकारिणी अधिवेशन आज। पश्चिम बंगाल सरकार में कैबिनेट मंत्री सिद्दकुल्ला चौधरी की मौजूदगी भी देखने को मिलेगी।